जयराम रमेश, अब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग भी इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स हैं उसको कवर करते हैं, ये पता चलता है कि आप ही के बड़े बड़े सहयोगी जो अलायंस में हैं उनमें से कुछ प्रभावशाली सहयोगी वो ये चाहते हैं जल्द से जल्द कर लिया जाए। टाइम इज रनिंग आउट। शुरू हुआ है बातचीत। 19 तारीख को जब बैठक हुई, सभी लोग, खड़गे जी ने पहले ही कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने शुरुआत इस बैठक की कि हम जानते हैं ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे सामने, जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग खत्म करें। उन्होंने खुद ही कहा, उन्होंने स्वीकारा है और उसी के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, जो ट्रिकी स्टेट्स हैं सर, मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में आता हूँ, आपका आगे का क्या रोड मैप हो सकता है? आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द करना आपका उद्देश्य है, आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन जो फ्रिक्शंस दिख रहे हैं सर, बैठक में समाजवादी पार्टी कह दे कि बीएसपी आई तो हम नहीं हैं, तृणमूल कांग्रेस के अपने कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में कि आप तृणमूल के साथ जाएंगे कि लेफ्ट के साथ जाएंगे, सिमिलरली बिहार में अभी नीतीश जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको लेकर के तमाम तरीके के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। देखिए, ये फ्रिक्शन ज्यादातर मीडिया क्रिएटेड फ्रिक्शन, मीडिया में जाता उछल ये फ्रिक्शन जो है बाहर निकल आता है और आप लोग इसको और बढ़ावा देते हैं। ये पार्टियां पटना में मिली, बेंगलोर में मिले, मुंबई में मिले और अब दिल्ली में मिले हैं। 4 बार इनकी बैठक हुई। अगर इतना फ्रिक्शन होता तो 4 बार नहीं मिलते, बातचीत नहीं होती, और एक आम सहमति बनी है कि हम एक होकर लड़ेंगे और एक साझा कार्यक्रम भी होगा, पॉजिटिव एजेंडा भी होगा, तो सही वक्त पर हम उसकी भी घोषणा करेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये निकली हमारी दिल्ली की बैठक से कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हम शुरू करें और उसको खत्म। सर, बंगाल जैसे राज्यों में नहीं, आप पहले इलेक्शंस दर इलेक्शंस लेफ्ट के साथ जाते थे, इस बार क्या आपको लगता है टीएमसी और सीपीएम एक साथ काम कर सकेंगे? इस इंडिया गठबंधन में तृणमूल भी है और वामपंथी पार्टियां भी। जाने सीट शेयरिंग के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण विषय है सर, चेहरे का, बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। हालांकि वो ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं कि पहले बहुमत लाओ फिर पीएम फेस, लेकिन क्या ये चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, सांसद लाओ, बहुमत लाओ, उसके बाद हम चेहरे की बात करेंगे। हमें बेस की जरूरत है, फेस की नहीं। सर ये बात दीदी को नहीं समझ में आई, ममता बनर्जी जी? उन्होंने कहा, उन्होंने अपना विचार रखा है यार। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम किसी की आवाज को दबाते नहीं है। बीजेपी की माफिक नहीं है। मोदी के सामने आता है, बोलता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है और सब लोग कहते हैं जी सर, जी सर, जी सर। इंडिया गठबंधन तो ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेता हैं। आम लोगों के बीच में ये सवाल है, मोदी के सामने कौन? नहीं, मोदी के सामने क्या, कौन नहीं, मोदी के सामने क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या विकल्प है? क्या विकल्प? आर्थिक नीति, सामाजिक रणनीति क्या होनी चाहिए, राजनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, उस पर विचार हो रहा है। सर, इन नीतियों को बढ़ाएगा कौन? जनता चेहरा तो देखिए, हमारे देश में, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर से दोहराऊंगा, हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं व्यक्तियों के बीच में, पार्टियों के बीच में लड़ाई जाती है चुनाव। पार्टी की विचारधारा, पार्टी सिंबल, पार्टी के चिन्ह, चुनाव चिन्ह, पार्टी की घोषणा, पार्टी की गारंटी, तो इनके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। आप बार बार कहते हैं चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। ये चेहरा नहीं है, ये फेस वाला नहीं है, ये बेस वाला है। अच्छा सर, ये जो नाम लिया ममता बनर्जी जी ने, जिनको सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, ये मीडिया का क्रिएशन तो नहीं है सर? इसके बाद ये खबर, उनके विचार हैं यार, उनके विचार अलग अलग विचार हैं, पर सभी ने ये माना कि अभी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है सीट शेयरिंग के लिए, प्राथमिकता है एक साझा कार्यक्रम के लिए। कौन फेस होगा, कौन सा फेस होगा, क्या होना चाहिए या नहीं, उस पर और बातचीत होगी। सर, यहीं से ये बात निकल कर आई कि यही बात तो नीतीश जी को नाराज कर गई। नहीं, नीतीश जी नाराज नहीं थे। नीतीश जी, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया, सभी ने। खड़गे जी ने खुद कहा कि अभी चेहरे का वक्त नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।